हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपकी क्लास अभी इधर पूरे मार्च में जितने भी दिन आपके 1 हफ्ता बचा है, तो इसमें आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएँगी। लेकिन जो आपकी प्रॉपर रेगुलर एक कोर्स के तरीके से क्लास आपकी मिलेंगी, वो 1 अप्रैल से आपको मिलनी एकदम स्टार्ट हो जाएँगी। इसमें अब की बार ये नहीं रहेगा ना कि डिसकंटीन्यूअस हो गई बीच में या ऐसा है। हम 1 अप्रैल से हम हमारी टीम आप लोगों के साथ जुड़ेगी और वो पूरे 4 जुलाई तक आपके साथ एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ के काम करेगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। इससे पहले जितनी क्लासेस हैं वो आपको पसंद आई हैं, ये तो मुझे पता ही है। जितने हमारे नए साथी हैं वो आप जाइए और स्टडी शाला का ऐप इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, ठीक है? और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, आप उसे जाइए, देखिए और उसे हल करिए। चलिए देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूपी में कोई वैकेंसी आ रही हो या कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा हो और उसमें लूप होल ना छूटे और वो कोर्ट के रास्ते ना जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका 20 तारीख को, उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आइए एक-एक करके देखते हैं कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ना, 3 सबसे बड़ी कमियां। तो मैं एक-एक करके आपको गिनाता हूं और अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो आपको भी एक बार विचार करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज यहां पर हम लोग देखते हैं कि देखिए अभी तक क्या होता रहा है कि अपियरिंग वाले अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है प्रशिक्षण कोर्स में तो उनको भी वैलिड माना जाता था। लेकिन जो आपका 2026 का नोटिफिकेशन आया है टेट का, उसमें क्या कहा गया भाई? उसमें देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक डिग्री बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को अनंतिम रूप से शामिल किया जाएगा और उनका यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र जो है उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा। मतलब कि अब इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आप अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं तो मतलब आप बीटीसी डीएलएड बीटीसी जो भी कर रहे हैं, अगर आप 2 सेमेस्टर कर चुके हैं, तीसरे सेमेस्टर में आप पहुंच गए हैं, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अगर आप द्वितीय वर्ष में है, पहला साल आप दे चुके हैं, द्वितीय वर्ष में है, तभी आप यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या कहां पर आ रही है ये देखिए। अगर हम बात करें एनसीटीई की गाइडलाइन जो जारी हुई थी, ये आपकी जारी हुई थी 4 अगस्त 2022 को, ठीक है ना? 4 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जारी हुई थी। और इसमें क्या कहा गया था, एक बार आप ध्यान से समझिए इसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो है आदेश जारी हुआ था और उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी उम्मीदवार है, ठीक है ना, कोई भी उम्मीदवार है, यदि वो किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में टीटीसी में अगर टीचर ट्रेनिंग कोर्स पाठ्यक्रम में अगर वो एडमिशन ले लेता है और उसने एडमिशन ले लिया तो वो परसुइंग माना जाएगा। मतलब कि ये माना जाएगा कि वह वो वाला कोर्स कर रहा है, मतलब कि अपियरिंग में है, ठीक है ना? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति जिसने टीटीसी में प्रवेश ले लिया है और अध्ययनरत है, वह टेट परीक्षा में बैठ सकता है। और इसी चीज को एनसीटीई ने भी यहां पर दोहराया है कि वही सेम टू सेम यही लाइन यहां पर एनसीटीई ने भी दोहरा दिया। और इन्होंने कहा कि जो 11 फरवरी 2011 का जो इन्होंने दिशा निर्देश दिया था टेट के लिए, जो गाइडलाइन आई थी, उसमें भी संशोधन करने की बात हो गई। तो अब ये हो गया कि अगर आपने प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन ले लिया, भले आज ही ले लिया हो और कल आपको फॉर्म भरना हो, तो आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि आप अपियरिंग माने जाएंगे, आप परसुइंग कैंडिडेट माने जाएंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए यहां पर हुआ ये कि यदि ऐसा होता है, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ये दे दिया गया है कि एलिजिबल नहीं है, अगर अंतिम वर्ष में है तभी एलिजिबल है, तो अब यहां पर एक कानूनी तौर पर रास्ता यहां पर खुल जाता है कोर्ट जाने का, ठीक है? हालांकि इसमें जो है आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे देना चाहिए और इन्हें वैलिड करना चाहिए। जो भी बच्चे हैं उन्हें वैलिड करना चाहिए, जो वर्तमान समय में बीएड या डीएलएड कर रहे हों, वो भले फर्स्ट सेकंड किसी भी सेमेस्टर में हो, उनको यहाँ पर वैलिड करने की आवश्यकता है, ठीक है ना? अब यहाँ पर बताइए नुकसान किसका होगा भाई? नुकसान तो उन्हीं बच्चों का होगा जो इस समय डीएलएड के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होंगे और इनकी संख्या लगभग 3 लाख बताई जा रही है, ठीक है? तो 3 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आप समझिए, ऐसे नहीं हो सकता है कि ऐसा हो कि इन बच्चों में, ठीक है ना, ये डीएलएड के जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनमें ऐसे बच्चे हों जिनके पास सर्टिफिकेट ना हो टेट का, सीटेट का सर्टिफिकेट ना हो। यूपी टेट तो पिछले 4 साल से हुआ नहीं था, ठीक है ना? अब ऐसा होता है कि अगर ये अपने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में मान लीजिए पहुंचते हैं,
ठीक है ना। मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर में अपने पहुंच गए ये बच्चे, और फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचने तक कोई भी टीईटी नहीं हुआ, मतलब ना सीटेट हुआ और ना यूपी टेट हुआ, तो इनके पास कोई भी टेट नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी टेट इनके पास नहीं होगा। और जैसे ये फोर्थ सेमेस्टर पास करते हैं, ठीक है ना, जैसे इन्होंने फोर्थ सेमेस्टर पास किया, तुरंत अगर वैकेंसी आ जाए, ठीक है ना, अगर तुरंत वैकेंसी आ जाए, और वैकेंसी आ जाती है, इनके पास टेट नहीं है क्योंकि ये इस वाले में नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये सेकंड या फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो अब इन बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आप जानते हैं कि टेट 5 साल 4 साल से नहीं हुआ है भाई। 2022 जनवरी में परीक्षा हुई थी, इसकी लास्ट वाली परीक्षा। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चूक यहाँ पर हो रही है। लगभग 3 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि एनसीटीई की गाइडलाइन को देखते हुए आयोग को अपने जो है नोटिफिकेशन में ये संशोधन जरूर कर देना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यदि इन बच्चों में से कोई भी कोर्ट जाता है तो समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें कि एक अगली कमी अगर हम बात करते हैं, देखिए ये वाली भी एक बच्चों के मन में संशय डाल चुकी है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि बीएड छात्रों के लिए नया असमंजस क्या है भाई, कि गाइडलाइन में इन्होंने जो अभी जारी किया उसमें गड़बड़ी कर दी। उसमें इन्होंने प्राथमिक स्तर की टीईटी गाइडलाइन में बीएड का जिक्र कर दिया है। कैसे कर दिया ये समझिए। यहां पर देखिए, यहां पर ये कहा गया है, ये आप अगर देखेंगे तो पैरा 6.3 में दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में। ठीक है ना। क्या दिया गया भाई कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि, मतलब कि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालयों 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर, बस यही वाली लाइन है जो थोड़ा सा आपको क्लियर कर सकती है कि यदि नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, यदि बीएड को प्राइमरी में नियुक्त करने पर विचार किया जाता है, तब क्या होगा भाई, प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम, जिसे ब्रिज कोर्स कहते हैं, आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। हालांकि यहां पर यह नहीं कहा गया है कि बीएड वालों को 1 से 5 में शामिल हम कर रहे हैं और वो ब्रिज कोर्स करके उनका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है। यहां कहा गया है कि नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर। वैसे ये पूरी लाइन यहां पर, ये पूरा पैराग्राफ यहां पर, ये पॉइंट ही नहीं होना चाहिए था। रीजन ये है कि भाई जब विचार किया जाएगा, ठीक है ना, तब आप अपने नोटिफिकेशन में डाल दीजिएगा। क्योंकि विचार किया नहीं जा रहा है, बीएड को प्राइमरी से हटाया अगर गया है, तो यहां पर यह लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब वो 1 से 5 वाला दे ही नहीं सकते, तो आप यहां पर क्यों इस चीज को लिख रहे हैं? तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। नहीं लिखा होता तो थोड़ा और स्पष्ट था। और स्पष्ट करने के लिए आप इसको देखिए कि 1 से 5 के लिए जो पात्रता मानदंड दिए गए थे, इसमें कहीं भी आपके बीएड का जिक्र नहीं किया गया है। तो 1 से 5 की एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वहां भी बीएड का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि बीएड प्राइमरी में यहां पर शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये चीज यहां पर लिखे होने से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हुई। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था। बात आई कि सर ये पॉइंट आया क्यों? ठीक है ना, ये आया इसलिए कि 2021 के नोटिफिकेशन में सेम टू सेम यही लाइन रखी गई थी और वही उठा करके यहां रख दिया गया। ठीक है। तो भाई आयोग है, इतना बड़ा आयोग है, इतने बुद्धिमान लोग वहां पर हैं, काम कर रहे हैं, सब इसी चीज पर काम कर रहे हैं, पिछले कितने साल से काम कर रहे हैं। तो क्यों ना छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया जाए, है ना। अगर हम लोग एक, उनके सामने तो बहुत छोटे स्तर पे कर्मचारी हैं हम लोग, अगर हम लोग एक बार इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये गलती है, तो आप लोग तो भाई बिल्कुल समझ सकते हैं। इसमें लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, अब समझिए बात, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 11,000, माफ कीजिएगा, 11 अगस्त 2023 को, कि अब प्राथमिक शिक्षक में बीएड अमान्य है। तो उसके बाद अब क्या किया गया भाई, 1 से 5 में वैलिड नहीं रखा गया है, ना तो किसी भी टेट कोर्स में और ना तो किसी भी शिक्षक भर्ती में 1 से 5 में। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप कंफर्म करके रखिए, बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें परेशान ना हो। आइए आगे देखते हैं भाई। अगला जो कंफ्यूजन यहां पर है, कंफ्यूजन नहीं है, ये एक सबसे बड़ी कमी है। ठीक है ना, कमी है। कमी क्या है भाई, आप समझिए। कमी ये है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग की फीस एक पेपर की 1,000, दोनों पेपर की 2,000 हो गई। ठीक है। इससे पहले 600 रुपए थी। कितनी थी? इससे पहले 600 रुपए थी। ये विज्ञापन जारी हुआ 20 को, ठीक है ना, 20 मार्च को जारी हुआ। उसके एक दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के उनका बयान आया था कि टेट की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। नहीं बढ़ाई जाने का मतलब यह है कि 600 रुपए ही रहेगी, और उसके एक दिन बाद ही तुरंत क्या आया कि भाई 1,000 रुपए रहेगी।
और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया भी था कि केवल फॉर्म भरने से ही परीक्षा नहीं हो जाती है। फॉर्म भरना होता है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है, तो तमाम आपको कंटेंट चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर जब आप परीक्षा देने जाएँगे, अब बच्चा कहाँ है, किस जिले में अपनी तैयारी कर रहा है, उसका होम टाउन कहाँ है, वो कहाँ पर है, उसके बाद उसका सेंटर कहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ से निकलने से लेकर वापस अपने घर पहुँचने तक सारे खर्चे ही तो लगते हैं। एक अभ्यर्थी जो पिछले 7-8 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, 5 साल से वो पात्रता परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो उसके लिए ये फ़ीस बहुत बड़ी है ना? आप समझिए कि जो इस समय जॉब कर रहे हों, जैसे सेवारत शिक्षक की बात करें तो उनके लिए 1000 2000 कोई मायने नहीं रखता है। भाई उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए देना है, लेकिन जिस बच्चे के पास नौकरी ही नहीं है, अब आप एक 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 तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सुपर टेट की फीस होती, तो बच्चे दे सकते थे। रीज़न ये था कि एक उम्मीद होती कि हाँ, सुपर टेट की फीस हम 2000 दे रहे हैं, तो हमें मौका मिल रहा है कि हम उस 2000 के बदले अपना पूरा जीवन सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, पात्रता परीक्षा है, कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो थोड़ा-सा इसको कम करने की ज़रूरत है। अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत ही कृपा होगी सारे बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर बहुत कृपा होगी। इस पर हमारी सरकार को, हमारे आयोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है बेचारा, उससे भी ₹1000 वसूल ले रहे हैं। ये तो समस्या है ना? कि जो आर्थिक रूप से ही पिछड़ा है उससे इतनी फीस क्यों ली जा रही है? अब वो होनी तो सबके लिए ही कम चाहिए। अब एससी एसटी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखिए ₹500 कर दिया गया है, 500 1000, ये भी बहुत ज्यादा है। पीएच कैटेगरी के लिए देखिए पेट में भाई जीरो होती है, ₹25 मात्र उसका प्रोसेसिंग फीस लगती है, और यहाँ पर ₹300 ₹300 ₹600 कर दी गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा है एक ऐसे बच्चे के लिए जो अभी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हो। ठीक है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी मेरे हिसाब से है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। तो ये कमियां हैं, इन कमियों पर सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? और हमारे जो सेवारत शिक्षक साथी हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें ढील देनी चाहिए थी। ढील देने का मतलब ये है कि उनके लिए पासिंग मार्क अलग कर देने चाहिए थे, कुछ कम किया जा सकता था, क्योंकि पिछले कब से वो अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनको तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बराबर नहीं रखना चाहिए था, बल्कि उनका कट-ऑफ थोड़ा-सा और नीचे करना चाहिए था। या जो है मध्य प्रदेश जो सरकार है उससे थोड़ी सीख लेने की जरूरत थी कि एक अलग से उनके लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिसमें प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा तैयारी करने वाले बच्चों के मुकाबले कम रखा जाए और पासिंग मार्क भी उसमें कम किया जाए, और प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की संख्या को बढ़ाया जाए, जो कि केवल शिक्षा जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए होना चाहिए। तो ये चीजें संशोधन उसमें करने की जरूरत है, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास जल्द ही कंटिन्यू हो जाएंगी, पूरे बेहतर तरीके से हम लोग आपसे जुड़ेंगे, और इस तरीके से जुड़ेंगे कि 4 जुलाई तक आप लोगों के साथ जुड़ करके आपका साथ देने वाले हैं हम लोग। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।